बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 8 जनरल साइंस चैप्टर नंबर 3 वेरिएशन, हेरिडिटी एंड सेल डिवीजन दिया हुआ है, तो इसके कुछ टॉपिक्स को हम इस वीडियो में अच्छी तरह से सीखेंगे। ठीक, जैसे कि जेनेटिक्स क्या होते हैं, हेरिडिटी हो गए, वेरिएशन और एडेप्टेशन के दरमियान क्या फ़र्क है, तो इनको हम इस वीडियो में अच्छी तरह से सीखेंगे, समझेंगे। ठीक, तो यकीनन आप जानते ही है कि अगर एक जो जानदार है ना, जब वो बच्चे पैदा करते हैं तो बहुत सी जो खुसूसियात है वो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। ठीक, जैसे कि अगर आप अपनी बॉडी में ही देखेंगे तो आपकी जो आँखों का जो कलर है, आइस हो गए, और इसी तरह आपका जो स्किन का जो कलर है वो, और इसी तरह आपका जो हाइट है वो यकीनन आपके पेरेंट्स से मिलते होंगे। समझ गए? कुछ खुसूसियात ऐसे होंगे जो आपके पेरेंट्स से आप में ट्रांसफ़र हुए होंगे। तो ये जो ट्रांसफ़र हुए हैं आपके पेरेंट्स से आप में, या हो सकता है आपके परदादा से भी ये जो चीज़ है वो आप तक ट्रांसफ़र हो चुके होंगे। तो ये जो ट्रांसफ़र हुए हैं इसी को क्या कहा जाता है, हेरिडिटी कहा जाता है। समझ गए? तो हेरिडिटी का मतलब क्या हुआ, द पासिंग ऑफ ट्रेस, जो पास हो रहे हो, ट्रांसफ़र हुए हो, ट्रेस जो कि खुसूसियात किसी भी जानदार में जो कुछ खुसूसियात होते हैं ना, तो वो अपने से उनके बच्चों में जो ट्रांसफ़र हुई हो, इसी को ही जो कि यकीनन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन आप लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं, पेरेंट्स से जो बच्चे हैं उसके लिए, तो एक जनरेशन से दूसरे में ट्रांसफ़र होने को हेरिडिटी कहा जाता है। समझ गए? तो ये जो हेरिडिटी है इसके बारे में स्टडी करना, इसके जो किस तरह से ट्रांसफ़र हुआ है, यकीनन कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, वो हम डिटेल में आगे सीखेंगे भी। तो ये जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं इसके बारे में स्टडी करने को जेनेटिक्स कहा जाता है। समझ गए? तो इसके लिए यकीनन आप इसे लिख सकते हैं, स्टडी ऑफ जीन्स करके आप लिख सकते हैं। तो ये जीन्स क्या होते हैं, अगर आप देखेंगे तो आपका बॉडी है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं वो सेल होते हैं। इसी तरह ये जो जेनेटिक्स है ना, इसका स्मॉलेस्ट जो यूनिट होते हैं वो होते हैं आपके पास जीन्स। समझ गए? तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो ये जेनेटिक्स का मतलब स्टडी ऑफ जीन्स को कहेंगे। और इसी तरह अगर आप देखेंगे तो यकीनन ये तो हो गए सेम चीज़ें जो कि एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जिसके लिए हम लफ्ज़ सादा अल्फाज में आप कह सकते हैं सेम करके। और इसी तरह कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आपके पेरेंट्स से आप में ट्रांसफ़र नहीं भी हो सकते हैं, जैसे कि आपकी आंखों का कलर हो गया, आपकी हाइट हो गया, आपका जो स्किन कलर है, आपका हेयर का जो रंगत है वो भी हो सकते हैं आपके जो पेरेंट्स है उससे ना मिले। ठीक, तो अगर नहीं मिले, अगर ट्रांसफ़र नहीं हुए हो आपके पेरेंट्स से, या कोई भी जानवर जो है उसके पेरेंट्स से उस तक जो ट्रांसफ़र अगर नहीं हुआ हो ना, तो इसके लिए कहा जाता है वेरिएशन। समझ गए? तो ये क्या होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं किसी भी दो जनरेशन के बीच में जो ट्रेस होते हैं उसका जो डिफरेंस है उसे हम क्या कहेंगे, वेरिएशन कहेंगे। समझ गए? तो हम यहाँ पे पहले वेरिएशन क्या होते हैं इसका डिफिनेशन लिखते हैं, इसके बाद हम मज़ीद इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो वेरिएशन क्या है, वेरिएशन आर डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंस यानी फ़र्क होते हैं एक जनरेशन में से दूसरे में। अगर आप देखेंगे तो कुछ ट्रेस, कुछ जो खुसूसियात है वो यकीनन डिफरेंस भी हो सकते हैं, उन दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ चीज़ें फ़र्क भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो आपके और आपके वालिदैन के अगर आँखों का जो रंगत है वो डिफरेंस हो सकते हैं, आपके जो स्किन का कलर है वो भी डिफरेंस हो सकते हैं, आपका हाइट भी डिफरेंस हो सकते हैं। तो आपके जो वालिदैन है यानी जो फर्स्ट जनरेशन है वो वहाँ से आप तक यानी नेक्स्ट जनरेशन तक अगर कोई भी जो खुसूसियात है वो ट्रांसफ़र नहीं हुए हो यानी डिफरेंस हो, तो इस डिफरेंस को, इस फ़र्क को क्या कहा जाता है, वेरिएशन कहा जाता है। समझ गए? तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि वेरिएशन का मतलब हुआ डिफरेंस और हेरिडिटी का मतलब हुआ सेम। तो इस तरह से आप इजीली याद रख सकते हैं। तो वेरिएशन ये जो यकीनन अमंग द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज में होंगे, एक ही तरह के, एक ही किस्म के जो स्पीसीज है उनमें हो सकते हैं, जैसे कि इंसानों और इंसान के बच्चे में। और यकीनन अगर जानवर में देखेंगे तो एक ही स्पीसीज के जो है वो डिफरेंस हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि ये जो डिफरेंसेस है वो क्यों होते हैं। तो यकीनी बात है इसके मेनली दो काजेस हो सकते हैं। एक होते हैं आपके पास जेनेटिक जो प्रॉब्लम्स है वो हो सकते हैं, और दूसरा हो सकते हैं आपके पास जो इन्वायरमेंट है उसकी वजह से ये वेरिएशन हो सकती है। समझ गए? इन्वायरमेंट और ये जो जेनेटिक है इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो अगर हम जेनेटिकली बात करें तो यकीनन सेक्सुअल जब रिप्रोडक्शन होती है तो उस दौरान ये वेरिएशन हो
सकते हैं, डिफरेंसेस हो सकते हैं, समझ गए। तो जब एक ट्रांसफ़र हो रहे होंगे सेल एक से दूसरे में, तो यकीनी बात है ये जीन्स जो है इससे वेरिएशन हो सकते हैं, डिफरेंस हो सकते हैं। इसके जो नए जो बच्चे पैदा होंगे उसका जो कुछ ट्रेट्स है, कुछ खसूसियात है, वो डिफरेंस हो सकते हैं, ठीक। तो सेल डिवीज़न के बारे में हम मज़ीद सीखेंगे भी आगे। और इसके साथ साथ इन्वायरमेंट की वजह से भी हो सकते हैं। किस तरह से? यकीनी बात है जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका रंगत मुख्तलिफ हो सकते हैं। उसके बाद जब वो ग्रो हो सकते हो ना, ग्रो होंगे तो कुछ टाइम के बाद उसकी जो फेस का अगर आप कलर देखेंगे तो यकीनन उसका चेंज हो सकते हैं, है ना। जैसे कि अगर ब्राउन हो तो ब्लैक हो सकते हैं, ब्लैक हो तो वाइट भी हो सकते हैं, ब्राउन भी हो सकते हैं। तो ये जो चेंजेस हुए हैं वो किस वजह से? यकीनन उसका टेम्परेचर जो है वो यकीनन इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा हाई हो तो उसका रंगत भी चेंज हो सकते हैं, और इसी तरह हाइट भी चेंज हो सकते हैं इन्वायरमेंट में मौजूद। यकीनी बात है अगर आप इन्वायरमेंट में जो हम खाना खाते हैं तो फ़र्ज़ करें अगर आपका जो पेरेंट्स है उसकी हाइट अगर ज़्यादा हो तो आपकी जो हाइट है वो कम भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको खुराक की जो ज़रूरियात जो बॉडी के लिए चाहिए होंगे वो अगर आपको पूरा मिलते रहे तो यकीनी बात है आपकी हाइट ज़्यादा होंगे। अगर कम मिले तो यकीनन आपका बॉडी कम हो सकते हैं, हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होंगे, ठीक। तो ये जो डाइट्स है, ये जो टेम्परेचर है, और इसी तरह जो हवा की जो मसला है वो यकीनन इससे भी आपके जो डिफरेंस है, वेरिएशन है, वो हो सकते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स है, काज है इन्वायरमेंट में मौजूद और जेनेटिक्स की वजह से, इनकी वजह से ये डिफरेंस हो सकती है, ये आपने याद रखनी है, ठीक। अब बात करते हैं वेरिएशन और एडेप्टेशन जो है इनमें क्या डिफरेंसेस है और एडेप्टेशन क्या होते हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो वेरिएशन आपने अच्छी तरह से सीखा कि डिफरेंसेस होते हैं और हेरिडिटी सेम होते हैं। अब बात करते हैं एडेप्टेशन क्या होते हैं। अगर हम जानदारों में देखेंगे तो यकीनी बात है अल्लाह ताला ने जितने भी जानदार इस अर्थ के ऊपर बनाए हुए हैं इन सबको उसी के माहौल के हिसाब से ही अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करें जो जानवर है उनमें अगर हम लायन की बात करें तो यकीनन उसको यहाँ पे इस अर्थ के ऊपर ज़िंदा रहना है तो उसके लिए स्पीड चाहिए होती थी, जो कि अल्लाह ताला ने उनको दिया हुआ है, समझ गए, ताकि वो दूसरे जानवर है उसको शिकार करके वो अपने लिए खुराक तैयार करे और उसे इस्तेमाल करके वो ज़िंदा रह सके। और इसी तरह अगर हम जो बहुत ज़्यादा सर्द जो इलाके हैं वहाँ पे ज़िंदा रह सकते हो, जैसे कि रीछ वगैरह हो गए, तो ये जो है बर्फ़ानी जो बर्फ़ है वहाँ पे भी ज़िंदा रह सकते हैं। तो इनके लिए अल्लाह ताला ने उसकी चमड़ी जो है वो बहुत तगड़ी दिया हुआ है और बाल भी उसके ऊपर आपने देखा ही होगा। तो ये इसलिए दिया हुआ है ताकि वो उस माहौल में ज़िंदा रह सके, समझ गए। और इसी तरह बाकी जो हमारा है, हम इंसानों के और बाकी जो जानवर जैसे कि परिंदे हो गए, उसके लिए भी यकीनी बात है वही उसी माहौल के हिसाब से अल्लाह ताला ने उनके अंदर कुछ सलाहियत दिया हुआ है, कुछ ट्रेड्स दिया हुआ है। तो यही होते हैं एडाप्टेशन। एडाप्ट करना मतलब मुवाफिक होना, उसी माहौल के हिसाब से ही जो खसूसियात होती है इसी को ही कहा जाता है एडाप्टेशन, समझ गए। तो इसमें अगर हम बात करें जो प्लांट्स की, तो अब तक प्लांट्स के बारे में कम ही बात कर चुके हैं। तो प्लांट्स की अगर हम बात करें तो यकीनन ये जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अगर हॉट हो तो वहाँ पे भी वो ग्रो कर सकते हैं, ग्रो हो सकते हैं। और कुछ प्लांट्स बहुत ज़्यादा कूल्ड प्लेस पे भी वो ग्रो कर सकते हैं, ग्रो हो सकते हैं, है ना। जैसे कि अगर आप विंटर में देखेंगे, जो अगर आप इसी तरह बाकी जो सर्द जो इलाके हैं वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सर्द हो तो उसके जो पत्ते जो है झड़ते हैं ताकि वो वहाँ पे ज़िंदा रह सके और अगले जो मौसम है उसमें दोबारा ग्रो हो सके। तो ये जो कुछ खसूसियात जो अल्लाह ताला ने माहौल के हिसाब से किसी भी जानवर के अंदर और किसी भी जो प्लांट्स है उसके अंदर जो एडाप्ट किया हुआ है, उसी के मुवाफिक जो बनाया हुआ है, तो इसी को ही एडाप्टेशन कहा जाता है, समझ गए। तो एडाप्टेशन इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस होते हैं बाई विच स्पीसीज, जो मुख्तलिफ किस्म के जो अक़साम के जो जानदार है बिकम्स फिट टू इट्स एनवायरनमेंट, जो कि यकीनी बात है इसके एनवायरनमेंट के बिल्कुल मुवाफिक होते हैं। और इसी तरह अगर नहीं भी हो ना तो यकीनी बात है वो माइग्रेट करते हैं, जगह से दूसरी जगह चली जाते हैं ताकि वो वहाँ पे ज़िंदा रह सके। जैसे कि कुछ परिंदे होते हैं जो कि यकीनन
कुछ सीज़न के हिसाब से वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, माइग्रेट कहा जाता है। तो माइग्रेट करते रहते हैं ताकि वो उस माहौल में, उस माहौल के लिए फिट हो और वहाँ पे वो अपनी लाइफ को गुजार सके। समझ गए? तो इसी को ही एडेप्टेशन कहा जाता है। ठीक हो गया? तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।